सेना के प्रवक्ता और शैलेश पांडे जी आयुक्त से मुलाकात किए हैं। ये मुलाकात कुछ तो इंडस्ट्रियल स्टेट पे जो गाले हैं उनके टैक्स को लेके है। आइए जानते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है और कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया। सर, हमारी जनता को आप बता सकते हैं पूरा मुद्दा क्या है, किस तरह का ये टैक्स जो लगा है, किस तरीके से ज़्यादा लगा है, कम लगा है, क्या हुआ है, पूरा मुद्दा आप समझा सकते हैं? जी देखिए, मीरा भाईंदर शहर में जो उद्योग है वो उद्योग बहुत पुराना उद्योग है। ख़ास तौर से जो स्टील इंडस्ट्री है, एशिया की एक समय पे सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री होती थी। मीरा भाईंदर शहर को स्टील नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज इस साल से जो फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रियों जब पुरानी हो जाती हैं तो उनको रिपेयरिंग करना पड़ता है, उसमें माले बनाने पड़ते हैं। और वो बहुत सारे पुराने महल थे और अभी कुछ नए बने हैं। अब महानगर पालिका के नए महलों का टैक्स लगाना शुरू किया है। जबकि आज कोविड काल में हालात ऐसे हैं कि लोग अपने जीवन मान को किस तरह से चला पाएँ, उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। फैक्ट्रियां अभी भी आधी से ज़्यादा बंद है क्योंकि मार्केट पूरी तरह से खुला नहीं हुआ है। कामगार अपने गांव में हैं, कामगार पूरी तरह से अभी तक शहर में नहीं आ पाए हैं, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। कहीं न कहीं जो लघु उद्योग है वो एक तरह से मैं कहूँगा 70% से ज़्यादा ठप पड़ा हुआ है। और ऐसी अवस्था में अगर टैक्स, वो भी डबल टैक्स, वो भी अनधिकृत बांधकाम के नाम पर टैक्स डबल, अगर कैसे व्यक्ति देगा? मेरा तो ये कहना है कि पहले तो ये जो डबल टैक्स लगाया जाए इसको माफ़ किया जाए, इसको रद्द किया जाए। दूसरी बात, मैं आयुक्त महोदय से ये भी मांग की कि हमारे महानगर पालिका की इनकम बढ़नी चाहिए। तो इनकम कैसे बढ़ेगी? जिस तरह से जब भी कोई इंडस्ट्री में अपना रिपेयरिंग करता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और पैसे की मांग करते हैं और वो बहुत सारा खर्चा व्यापारियों का होता है, उद्योजकों का होता है। तो मैंने उनसे ये मांग की कि जो अभी 14 फुट परमिशन गालों को दी जा रही है उसको बढ़ाकर G+1 की परमिशन दिया जाए, 18 से 20 फुट तक का परमिशन लीगली किया जाए और उसके बदले में वो उसकी फ़ीस ली जाए। उस फीस से महानगर पालिका का इनकम भी बढ़ेगा और जो व्यापारियों उद्योजकों का जो हरेसमेंट है वो हरेसमेंट भी रुकेगा। और उसके साथ ही ये जो डबल कोर्ट माले का टैक्स लगाया गया है उसको रद्द करने की हमने महाराष्ट्र स्टील उद्योग एसोसिएशन की तरफ से और हमारे राष्ट्रवाद लघु उद्योग और व्यापार एसोसिएशन की तरफ से, मैं अध्यक्ष होने के नाते ये मांग आज आयुक्त महोदय को किया है। सर, क्या तकलीफ आ रही है आपको, किस तरह से आपको ज़्यादा पेनल्टी की जा रही है, टैक्स लिया जा रहा है? सर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो आपने सवाल किया कि क्या तकलीफ़ आ रही है। तकलीफ़ के नाम पे सर तो बहुत तकलीफ़ है। हम इंडस्ट्रियल चलाते हैं, नगर पालिका की तरफ से कोई सुविधा ही नहीं है हमको। अगर नगर पालिका पानी देती है तो 50 रुपये पर यूनिट पानी देती है। क्यों? सौतेला व्यवहार। रेसिडेंस को 7 रुपये, इंडस्ट्रियल को 50 रुपये। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल में इतनी पब्लिक है जिसके लिए सुलभ शौचालय की कोई सुविधा नहीं। अगर कोई भी सुलभ शौचालय बने हुए हैं तो उसमें ठेकेदार हैं, 5-5 रुपये पर आदमी लेते हैं। हम टैक्स भरते हैं, GST भरते हैं और हमारे ऊपर भी यह अन्याय किया जा रहा है। दूसरा अन्याय ये हो रहा है कि सर हम लोग ये इंडस्ट्रियल सन 70 से पहले की आबाद है यहाँ पर, ये आज की इंडस्ट्रियल नहीं है। उस ज़माने में क्या होता था कि जब लोग कंपनी चलाते थे तो पोटमाला लकड़े का बना लिया करते थे। आज भी बहुत से गालों में बने हुए हैं पोटमाले, ऐसा नहीं है कि वो पोटमाले ख़त्म हो गए, आज भी बने हुए पोटमाले हैं। अब वो पोटमालों से क्या हो गया कि गाले जो है ना, सड़क ऊंची होती गई, गाले नीचे होते गए। पोटमाला पता चला 5 फुट पे आ गया। जब 5 फुट का आदमी 6 फुट का है, पोटमाला 5 फुट पे आ गया लकड़ा। तो कारखाने वालों ने उसको क्या किया, उसको निकाल के इंगल चैनल डाल के उसको थोड़ा कंक्रीट करके पोटमाला बना दिया। अब जब पोटमाले आज से नहीं बने, ये पोटमाले तो बहुत ज़माने से बन रहे हैं और नगर पालिका और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसका खर्चा भी लेते हैं कंपनी वालों से। लेकिन अभी नगर पालिका ने क्या किया है, जब यहाँ नगर पंचायत थी, ग्राम पंचायत, तब भी हम एक टैक्स देते थे। हमारे गाले का एक एग्रीमेंट है और एक ही टैक्स है। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत थी, एक टैक्स दिया। उसके बाद यहाँ नगर परिषद हुई, नगर पालिका हुई, एक टैक्स दिया। महानगर पालिका आई, तब भी हमने एक टैक्स दिया और आज तक देते रहे। लेकिन ये साल से नया कानून महानगर पालिका ने लगाया है और उसके बाद ये मेरे पेपर है, उन्होंने एक टैक्स के अलावा दूसरा टैक्स भी लगा दिया। ये रेगुलर टैक्स है जो हर साल आता है नगर पालिका का टैक्स। मैं ये पेपर दिखा रहा हूँ, अब देख लीजिए। ये हर साल टैक्स आता है, इसको कंपनी वाले हर साल टैक्स भरते हैं। उसके बाद में नगर पालिका ने एक अलग से टैक्स भेज दिया है, जिसका ये हमारे पास पेपर है, ये टैक्स अलग से भेजा हुआ है।
नगर पालिका ने, मैं आपको दिखाता हूँ पेपर, देखिए ये नगर पालिका ने हमारे पास टैक्स भेजा है, ये टैक्स है। और उसके बाद में ये नोटिस दिया है, इसमें लिखा हुआ है अनधिकृत बांधकाम। अरे जब अनलीगल बांधकाम है तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है हमसे? आप यहाँ पर लिख भी रहे हो अनधिकृत बांधकाम, और उस पर शास्त्रीय कर लगा के 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया कारखाने वाले तो पेनल्टी मार के टैक्स लिया जा रहा है। किस लिए टैक्स लिया जा रहा है? अगर टैक्स ही लेना है आपको तो जितने हमारी कंपनी है उसको लीगल करिए, लीगल करिए, हमारी मांग है महानगर पालिका से, इसको लीगल करिए। जब आप लीगल करेंगे तो हम टैक्स देंगे, अन्यथा हम ये टैक्स भरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे गाले का एक एग्रीमेंट है, हम एक टैक्स भरेंगे जो सदियों से हम भरते चले आए हैं, हम एक ही टैक्स भरेंगे। और आज हमने महानगर पालिका के आयुक्त साहब को इसमें पत्र दिया है और हमने मांग की है कि हमारे टैक्स रद्द किए जाएं। ये हमारे साथ अन्याय है और ये अन्याय हम जनता के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स पेयर आदमी हैं, हम जीएसटी भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम नगर पालिकाओं को अगर होती है तो इंडस्ट्रियल एरिया से होती है, रेसिडेंस एरिया से इतनी इनकम नहीं होती है, और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए हम बहुत त्रस्त हैं नगर पालिका से, और हम मांग करते हैं कि हमारी जो टैक्स है इसको रद्द किया गया। क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या तकलीफ है, आपकी क्या मांगे हैं, और आयुक्त ने क्या बोला इस पे? हमारे नए आयुक्त भोले साहब आए हैं, जब से आए हैं तब से इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने लिमिटेड पीरियड में काम किया है, जो बहुत ज़माने से पेंडिंग कार्य थे वो सब उन्होंने करके लिया है। जैसे कि अभी पुनर्वसन का काम इन्होंने किया है आज़ाद नगर में। जहाँ तक मीरा भाईंदर का सवाल है, यहाँ पे शिकायत करने की कोई बात ही नहीं है। मीरा भाईंदर पहले भी उपेक्षित था, आज भी उपेक्षित है, और जो यहाँ की राजनीतिक हरकतें चल रही हैं, लगता है भविष्य में भी ये उपेक्षित ही रहेगा। मैं बात बताना चाहूँगा सन 70 से 80 के दशक का, जबकि मीरा भाईंदर नमक की खेती और इंडस्ट्री उद्योग के लिए पूरे एशिया में जाना पहचाना जाता था। आज अगर मेरे समझ से गूगल पे आप सर्च करो तो इंडस्ट्रीज और नमक के नाम पे कोई और जगह बताएगा, मीरा भाईंदर को नहीं बताएगा। इसका कारण है, जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को पोषित करके लिखा पढ़ा के बड़ा करता है, उसी तरह से पब्लिक और जनता प्रशासक और शासक के हाथ के नीचे के बच्चे होते हैं। तो शासक और प्रशासक जो भी यहाँ पे रहा है, यहाँ से टैक्स के माध्यम से, अनधिकृत वसूली के माध्यम से, और भी और बहुत से सोर्स हैं, कुछ हासिल ही करने का कोशिश किया है, देने का कोशिश कभी नहीं किया। आयुक्त ने क्या बोला इस मुद्दे पर? आयुक्त साहब ने हमारे बोला, जैसे हमारे भाई साहब का और इंडस्ट्रीज के वाले जो अभी टैक्सेशन के लिए आया है, तो टैक्स के ऊपर मेरा यही कहना है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत पहले से 70-80 के दशक से हैं, और ये जैसे शैलेश भाई ने हमारे कहा, ये लघु उद्योग की श्रेणी में नहीं आएंगे, अति सूक्ष्म लघु उद्योग की श्रेणी में आएंगे, जिसमें कि 3 से लेके 15 आदमी तक कार्यरत रहते हैं, और लगभग ऐसी इंडस्ट्रियाँ 50,000 के आसपास होंगी। बड़े उद्योग मैक्सिमम मेरे समझ से 5 या 10 होंगे, जिनके नीचे बाकी ये सब जीवित है। अब इसके लिए अगर सही तरीके से कोई विकासक कार्य नहीं होगा तो फिर उनको धीरे धीरे खत्म होना पड़ेगा।